बखैर होंगे, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ये बहुत शानदार एडिटोरियल है। 28 का मैं 28, 29 और 30, 31 को तो शायद संडे था, और आज एक है। सबका एडिटोरियल एक तरफ से डालूंगा। सबका बदला लेगा तेरा फैजल, बाप का, भाई का, सबका, टेंशन लेने का नहीं। इसमें जो पीडीएफ है दोस्तों, और पीडीएफ में ये वाला भी एडिटोरियल है, और इस वाले का मैंने ट्रांसलेशन भी डाल दिया, ठीक है ना। और वो कैब वगैरह जो भी है वो आप देख लेना, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मैं पढ़ते हैं। यिन एंड यांग, ये सब मुझे चाइनीज़ का वर्ड लग रहा है। अच्छा, यिन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है दोस्तों? नरमी, आदमी थोड़ा झुक के बात करता है, शांति, धैर्य, सहयोग। और यंग का मतलब होता है दोस्तों ताकत, सख्ती। क्या मतलब हो गया इसका? ताकत, सख्ती, सुरक्षा, तो ये इसका मतलब हो गया। यिन यांग ऑफ क्वाड। ऑफ का मतलब काकी के, क्वाड जो है ना दोस्तों, क्वाड है, इसके अंदर कुछ कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो वो क्या है, क्वाड जो है वो कभी इसकी भाषा बोलती है नरमी की, और कभी इसकी। यानी वो आपने सुना होगा दोस्तों, साम दंड दंड भेद क्या क्या है वो। यानी अगर सही से नहीं माने आदमी सही से ऐसे, तो फिर कभी डंडे का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सो यिन एंड यांग ऑफ क्वाड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि क्वाड के अंदर जो है कौन कौन आता है, देख लिया। आप याद रखिए, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रुप है जो कि एक साथ दो तरह की नीति चला रहा है। एक तो सॉफ्ट साइड क्या हो गया कि भाई दोनों सब मिलके आपस में व्यापार करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, ये चारों मिलके, यानी इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब मिलके दूसरे व्यापार भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, डिप्लोमेसी भी है, बातचीत वगैरह भी होती है, और व्यापारिक रिश्ता भी है। दूसरा इनका जो दूसरा साइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग साइड है, यांग। यानी क्या है ये जो, यानी इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिल करके जो है चीन को जो है बैलेंस में रखते हैं, और सिक्योरिटी जो उसका पार्टनरशिप, उसकी चीन को बैलेंस में रखने के लिए सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी करते हैं, सुरक्षा के लिए साझेदारी भी करते हैं, ये तीनों मिलके, यानी ये चारों मिलके, है ना। और मिलिट्री भी, सैन्य भी, ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, इंडिया और जो इससे रिलेटेड जो रणनीति है वो सब मिलके लोग अपनाते हैं। यानी एक क्वाड के पास जो है दोनों तरह की इनके पास सिस्टम है, सॉफ्ट साइड भी है, स्ट्रॉन्ग साइड भी है। यानी क्वाड बाहर से शांत और सहयोगी दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत रणनीतिक और ताकतवर भी है। इसको क्वाड की नरमी और ताकत, इन दोनों साथ चल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये और पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि इंडिया को ज़रूरत है, नीड्स मतलब ज़रूरत है, मोर, बहुत ज़्यादा, FDI, फॉरेन डिपॉजिट, इस तरीके से क्या है इसका फुल फॉर्म देख लेना। FDI मतलब ये कि फॉरेन का फ्रॉम, कहाँ से, चाइनीज़ कंपनी, चाइना की कंपनी से बाहर क्या चाहिए, इंडिया को पैसा चाहिए। यानी चाइना की कंपनी यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट करे, कहाँ, इंडिया में, जिससे इंडिया का फ़ायदा। वाइल, जबकि डूइंग मोर, बहुत ज़्यादा मतलब कर रहा है, बहुत ज़्यादा, फॉर इंडो स्पेसिफिक मतलब क्या है, और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी ज़्यादा काम करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि वाइल करना चाहिए, डूइंग मोर करना ज़्यादा, किसके लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, इंडो स्पेसिफिक। लर्न फ्रॉम, सीखो, फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, यानी किससे सीखना है दोस्तों, विदेश, FDI अब मैंने बताया विदेशी निवेश चाहिए, यानी भारत को चीन की कंपनियों से ज़्यादा विदेशी निवेश चाहिए, और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी ज़्यादा काम करना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया से सीखना चाहिए, फ्रॉम साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया से सीखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा है, चलिए पढ़ते हैं। करेंगे स्पीक, बात करो आराम से, सॉफ्टली, एंड और कैरी, उठाओ और रखो, अब बिग स्टिक, बड़ा डंडा। ये जो पॉलिसी है दोस्तों, ये जो नीति है, इज एंड ये है अडाज। अच्छा, अडाज का क्या मतलब है, कहावत। एट्रीब्यूटेड टू, जो के किसकी तरफ मंसूब है, यानी ये किसकी तरफ
किसने ये कहा है कहावत? तो थेड्योर रूजवेल्ट ने कहा है। उन्हें कैरियरिस्टिक यानी ताकत अपने पास रखना। तो यानी ये आपको मैंने बताया यिंग यांग का मतलब समझ में आ गया। विथ क्वाड, क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी जो बैठक थी न्यू दिल्ली में दोस्तों, दिस वीक, इस हफ्ते, द इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब मिल करके अपीयर, वो दिखे, जाहिर हुआ। अपीयर का मतलब कि कहीं जाहिर होना, आना या दिखना। टू बी चैनलिंग। अच्छा, यहाँ पे चैनलिंग द स्पिरिट का मतलब होता है किसी की सोच या तरीका अपनाना। चैनलिंग, वो अपना रहे थे द रूह यानी आत्मा या सोच ऑफ द फॉर्मर, जो यूएस के प्रेसिडेंट, यूएस के राष्ट्रपति के। यानी इस हफ्ते नई दिल्ली में क्वाड देशों की जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक के साथ भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप था वो पुराने अमेरिकी राष्ट्रपति के सोच को अपनाता हुआ दिख रहा था। चले के इस बैठक से महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री निगरानी जैसे क्षेत्रों में कई नई योजनाएं शुरू हुई। करे के द मीटिंग, ये जो बैठक थी, रिजल्टेड इन का मतलब होता है किसी काम का एक्शन परिणाम होना। बोलते हैं ना, योर वर्क हार्ड विल रिजल्ट इन योर सक्सेस, तुम्हारी मेहनत तुम्हें कामयाब कर देगी। तो ये जो बैठक हुई थी इसका जो परिणाम निकला, अ सीरीज ऑफ, कई चीज परिणाम, इनिशिएटिव, शुरुआत हुई इन एरियाज, ऐसे जगहों में, ऐसे क्षेत्र में, सचेज जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज, एनर्जी, ऊर्जा सुरक्षा, एंड मेरीटाइम। मेरीटाइम बोलते हैं दोस्तों समुद्र की सर्विलेंस, निगरानी, समुद्र की निगरानी के सिलसिले में ये आपस में बैठक हुई। समझ में? मेरीटाइम का मतलब समुद्र पर निगरानी। करेगा देयर इज ऑल्सो अ प्लान टू बिल्ड अ पोर्ट इन फिजी। अब देखिए यहाँ पे है देयर इज ऑल्सो, ये भी एक प्लान, योजना है, टू बिल्ड, बनाने का, एक पोर्ट, बंदर का, कहाँ पे? फिजी में। ऑफ कोर्स, बेशक, सबसे बड़ी छिपी हुई बात चीन है, जिसने जल्द ही क्वाड बैठक की आलोचना करते हुए उसे एक बंद खास समूह कहा। सुनिए, ऑफ कोर्स, द एलिफेंट, हाथी जो है रूम के अंदर, वो क्या है? चाइना है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब दोस्तों, मतलब बड़ी छिपी हुई समस्या। अब हाथी रूम में हो जाए तो बताओ कितना मोटा, कितना बड़ा, क्या समस्या है? तो एलिफेंट हाथी है दोस्तों रूम में, वो क्या है? चाइना है। विच, जो कि वॉज अ क्विक, बहुत जल्दी में था, टू डिनाउंस, आलोचना करने में, द क्वाड मीटिंग, क्वाड की जो बैठक हुई थी, एज एन एक्सक्लूसिव क्लिक। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड है एक्सक्लूसिव क्लिक मतलब होता है बंद खास समूह। खास, एक्सक्लूसिव, खास। क्लिक जो है इसका मतलब क्या हो गया? क्लिक है कि क्लाइक है, देखना, देख लेना आप लोग क्या है। खास, बंद, बंद इसका मतलब ये है कि ये बस ऐसे ही है, ढक्कन लोग हैं, बंद है, कुछ करते वरते नहीं है। कह रहे कि इंडिया फॉर इट्स पार्ट, इंसान अपने हिस्से के लिए, फॉर इट्स पार्ट का मतलब होता है अपनी तरफ से। क्या मतलब होता है? फॉर इट्स पार्ट का मतलब अपनी तरफ से। हैज बीन, वो रहा है हमेशा साफ सुथरा, हैज बीन क्लियर, हमेशा साफ रहा है, दैट क्वाड इज नॉट डायरेक्टेड, ये उसकी दिशा नहीं रखी गई है अगेंस्ट एनी, किसी भी तीसरी कंट्री। यानी क्वाड का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ ये नहीं कि हम किसी तीसरी कंट्री को निशाना बनाएं, यानी डायरेक्टेड अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि क्वाड किसी तीसरी कंट्री के खिलाफ नहीं है। कह रहे कि ये तो एडिटर साहब करें दैट इज क्लेवर, ये तो बहुत अच्छी बात है, समझदारी बात है। यानी इंडिया एक समझदारी की बात कर रहा है, समझ में आता है। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं दोस्तों, मैनेज करते हुए चाइना रिक्वायर्स, ज़रूरत है चाइना को, चाइना है ना, ज़रूरतमंद है इंडिया का, किस चीज़ के लिए? टू वॉक, चलने के लिए, अ ट्रिकी टाइट रोप। ट्रिकी टाइट रोप का मतलब क्या हो गया?
बहुत संभल कर काम करना, यानी चीन के साथ संबंध संभालने के लिए भारत को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि उसे पुराने सीमा विवाद, आर्थिक जुड़ाव और क्षेत्रीय रणनीतिक मुद्दों के साथ साथ संभालना होता है। ठीक है, यानी मैनेजिंग चाइना, ज़रूरत है कि मैनेज यानी संभालने के लिए चाइना को, उस अगर चाइना को संभालना चाहते हैं तो ज़रूरत क्या है कि इंडिया को टू वर्क अ ट्रिकी टाइट रोप। ट्रिकी मतलब जहां पे ट्रिक हो, यानी चालाकी वाली जो सख्त रस्सी है उस पर चलना पड़ता है इंडिया को। जगलिंग, जगलिंग का मतलब क्या होता है? जगलिंग का मतलब दोस्तों कई चीज़ों को एक साथ संभालना, यानी संभालते हुए। ऐतिहासिक जो टेरिटोरियल इशू है, यानी इलाके का इशू, चाइना का भी कहता है अरुणाचल मेरा है, ये व्हाटएवर, जो टेरिटोरियल इशू जगहों से लेकर, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वाली इंटरडिपेंडेंसीज, यानी एक दूसरे पर जो निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस निर्भरता, इंटर मतलब एक दूसरे पर। सो आर्थिक जुड़ाव है, एंड और क्या है, रीजनल और क्षेत्रीय जो रणनीतिक क्वेश्चंस हैं वो उस सब को ले करके चलना पड़ता है, यानी साथ साथ संभालना होता है। यानी चाइना एक कोई ऐसा नहीं कि साधारण देश है कि भाई अपना बात कर लिया हो गया, नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया को जो है, अब ये देखिए वो शानदार यहाँ पे बनाया है एफडीआई, चाइना को भी ये भी चाहिए, इंडिया को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दोनों को बहुत अच्छी तरीके से संभालना पड़ता है इंडिया को। समझ में आ रहा दोस्तों? चलिए आगे पढ़ते हैं कि दिस इज, ये है, वेयर जहां इंडिया नीड्स, ज़रूरत है, इट्स ऑन, उसका अपना, वर्जन क्या है, उसकी अपनी इन्वेंशन या उसकी अपनी शक्ल, किस चीज़ में, स्पीक सॉफ्टली, आराम से बातचीत करें, कैरी अ बिग स्टिक, और उठा करके रखो एक बड़ा डंडा। तो ये इंडिया को करने की ज़रूरत है, अभी बात भी करें लेकिन पीछे से हथियार भी तैयार है। अ स्वीट, एक स्वीट स्पॉट, ये भी एक शानदार शायद ईडियम है, समझ में आ रहा? तो अच्छा, अब यहाँ पे स्वीट स्पॉट का मतलब होता है सबसे सही संतुलन, समझ में आ रहा? ये पूरा स्वीट स्पॉट का मतलब हो, कह रहे कि सब, ये पूरे मतलब को मैं बता देता हूँ। कह रहे कि ऐसा सही संतुलन जो समझदारी से आर्थिक फायदे और देश की सुरक्षा दोनों को साथ रखे, है ना, संतुलन वाली स्वीट स्पॉट, सबसे सही संतुलन, यानी स्वीट मतलब मीठा, यानी जो अच्छा लगता हो, स्पॉट संतुलन दैट जो कि चालाकी से जोड़े, कंबाइंस आर्थिक, इकोनॉमिक, इंटाइसमेंट्स का मतलब होता है आकर्ष या लालच देने वाली चीज़ें, यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से इंडिया को मैनेज करना है कि वो हमेशा इंटाइस रहे, यानी लोगों को आकर्षित करे, लोग यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट करें। एंड और स्ट्रेटजी, रणनीतिक जो नेशनल सिक्योरिटी है, यानी जो देश की जो सुरक्षा है उसका गार्ड रेल्स आपने देखा होगा सड़क के किनारे कुछ वो लगे हुए होते हैं डंडे, और कई डंडों में एक जैसे पटरी की लोहे की जैसे शक्ल की एक लंबा सा पट्टी लगा हुआ होता है सड़क के किनारे, उसको गार्ड रेल्स बोलते हैं। यानी इंडिया को हर चीज़ को देखना है, यानी ऐसा सही संतुलन बैठना है कि जो समझदारी से आर्थिक फायदे और देश की सुरक्षा दोनों को साथ रखे, नेशनल सिक्योरिटी भी का गार्ड रेल भी हो, यानी हिफाजत करने वाला हो, हर चीज़ हो। इन मार्च की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड, मान्यता दी थी दोस्तों, प्रेस नोट 2 को, टू अलाउ, अनुमति देने का, नॉन कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्टेक्स, नॉन कंट्रोलिंग से मतलब एक ऐसा छोटा हिस्सा जिससे पूरा नियंत्रण ना मिले, कंट्रोल ना होने वाली स्टेक्स, यानी हिस्से ऑफ अप टू 10% इन इंडिया की कंपनी, यानी इतना अनुमति देता था चाइना की कंपनी को कि भाई क्या ऐसा नहीं कि भाई चलिए ठीक है भाई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट करके पूरा ही खा गया इंडियन कंपनी को, क्या हम तो 100% इन्वेस्टमेंट करेंगे सब मेरा, तो नॉन कंट्रोलिंग टाइप का इतना अनुमति दे देगा भाई 10% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट, बगैर प्राइल पहले के गवर्नमेंट के मंजूर के, गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी ये भी कहा गवर्नमेंट का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते। इट ऑल्सो, उसने ये भी किया था, पिच्ड
हाँ, पिस्ट का मतलब होता है पिच बनाना या रास्ता हमवार करना। एक 60 डे 60 दिन का एक्सपीडिएटेड यानी फास्ट ट्रैक यानी बहुत तेजी वाली मंजूरी अप्रूवल प्रोसेस प्रक्रिया रखी थी फॉर इन्वेस्टमेंट क्या निवेशकों के लिए या निवेश के लिए इन प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राथमिकता वाली जो बनाने वाली उत्पादन बनाने वाली जो प्रोडक्ट बनाने वाले जो क्षेत्र हैं उसके अंदर भी फास्ट अप्रूवल भी रखे, यानी कि 10% भी कर सकती है। और ये नहीं कि बस अब एक चाइनी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो ये लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो लाओ। तो उसके लिए जो इंडिया ने क्या किया था कि एक बहुत ही 60 डे का एक्सपीडिएट अप्रूवल प्रोसेस भी जारी किया था। हालांकि 60 डे ये फिर भी बहुत दिन है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिन है। कह रहे कि बहुत ये दोनों के दोनों एक एनआई एक नज़र रखने के लिए टू एक्सेलरेटिंग के तेज़ करना, एक्सेलरेट बोलते हैं तेज़ करने के लिए, एफडीआई यानी फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम चाइना से, यानी ये नज़र रखते हुए ध्यान में रखते हुए कि हमें खूब से खूब चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अलाउ किया था, अनुमति दिया था, तो चाइना ने भी उसका फ़ायदा उठाया होगा। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देख लो आप दोस्तों, शाओमी हो, आपका वीवो हो, क्या क्या है जो इंडिया में लोग यूज़ करें ज़्यादातर, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। जो अच्छे लोग हैं वो तो थोड़ा सा सैमसंग भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज तो वीवो, ओप्पो सब चाइनीज़ कंपनी के। नोट की बात ये है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, और ध्यान देने की बात यह है कि चीन कभी भी भारत के लिए विदेशी निवेशक का सबसे बड़ा क्या है सूत्र नहीं रहा। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक केवल 2.5 अरब डॉलर का निवेश आया। नोट की बात है कि चाइना हैज़ रखता है, नेवर बीन रहा, यानी कभी ऐसा नहीं रहा एक बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स के सूत्र बना हो एफडीआई का, फॉरेन फंड का इंडिया के लिए। क्यों बनेगा भाई, चाइना में जब सब कुछ बन रहा है, वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे। अब मैं यार करेगा, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो थोड़ा सा कितना हुआ था, सिर्फ महज छोटा सा 2.5 बिलियन डॉलर का बिटवीन अप्रैल 2000 से और दिसंबर 2025 के दरमियान में सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट हुआ था। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा भाई है। एनीवे, लेकिन इंडिया के हिसाब से, इंडिया जितनी भी कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है और ग्रोथ वाली कंट्री, तो उसमें 2.5 बिलियन डॉलर कोई मायने नहीं रखता। इट इज़ नॉट दैट, ये इसलिए नहीं कि चाइनीज़ जो है कंपनीज जो है आर शाई, शर्माते हैं या नहीं करना चाहते ऑफ इन्वेस्टिंग शाई ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों, निवेश करने की हिचके, यानी शायद शर्माना, आप हिचकिचाते हो, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात क्या है करेंगे, लेकिन द फैक्ट इज़, हकीकत बात यह है कि डिस्पाइट, बावजूद है कि रिसेंट लूजनिंग ऑफ रूल्स, लूज बोलते हैं ढीला करना, ये रूल्स को ढीला करना, यानी रूल में जो सख्त रूल बनाना था तो उसको जो उसके अंदर जो नरमी बढ़ती गई, इंडिया को अभी भी करें अगर ढील रूल को जो है बहुत ही नरम कर दिया गया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इंडिया स्टिल अभी भी इज़ नॉट आकर्षित प्लेस नहीं है इनफ, यानी अट्रैक्टिव इनफ नहीं है, यानी को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं है फॉर किसके, लार्ज इन्वेस्टमेंट, बड़े निवेश के लिए, स्पेशली खास तौर पे इन मैन्युफैक्चरिंग बनाने के क्षेत्र में, फ्रॉम पुअर है ना, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के टू वीक इन्फोर्समेंट, कमज़ोर लागू जो करने में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब ये देख लिए, दोबारा पढ़ता हूँ, कह रहे कि लेकिन सच्चाई ये है कि हाल में नियम ढीले होने के बाद भी भारत अभी भी बड़ा निवेशकों के लिए क्या है, खासकर उत्पाद क्षेत्र में इतना आकर्षित नहीं बना है। ये तो आपने पढ़े, लूजनिंग ऑफ रूल्स पता दिया मैंने आपको। फ्रॉम पुअर, कमज़ोर बुनियादी ढांचा, किधर गया यार, है ना, कमज़ोर, पुअर मतलब गरीब, कमज़ोर बुनियादी जो ढांचा है, ठीक है ना, सरकारी देरी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेड टेप का मतलब होता है सरकारी देरी, ठीक है। अच्छा किधर पहुंच गया यार, टू वीक इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का जो लागू करने में कमजोरी है, जो भी भाई आपको है ना वो बनाया गया था, एंड रेड टेप टू वीक से सरकारी देरी, समझौतों को सही से लागू ना करना, अनिश्चित व्यापार माहौल जैसा समस्या है, ठीक है, ये है।
यानी जो भी समझौते हुए हैं उसको लागू जल्दी नहीं किया जाता है, और लागू करते हैं तो बहुत कमज़ोर तरीके से। एंड देन और फिर देर आर वहाँ है द सॉफ्ट इश्यूज। सॉफ्ट इश्यूज बोलते हैं दोस्तों यानी नर्म वाले इश्यूज, यानी जो सॉफ्ट इश्यूज आप कह सकते हैं कि आसानी, अच्छे शो और मनोरंजन की सुविधाएं जैसी जो है बातें भी हैं, और जो विदेश कंपनियों को यहाँ काम शुरू करने के लिए आकर्षित करती है। यानी सॉफ्ट बोलते हैं, मेजर इश्यूज नहीं, जैसे मनोरंजन की चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं है। ईज़ ऑफ लिविंग, रहने के लिए आसानी हो, एंड वर्किंग और काम करने के लिए। आप सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में भी आप जाएंगे, जैसे दिल्ली में चले गए, मुंबई में चलेंगे, तो हर जगह आपको जो है ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि भाई हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है। कहीं आपको ऐसा मुंबई में तो दिखता है, स्पेशली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, फिर भी जो है ईज़ ऑफ लिविंग नहीं है, चोर उचक्के बहुत हैं, यू नो वट क्या क्या चलता रहता है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी अर्बन स्पेस नहीं है, जो जैसे आप मान लो कि मैं दुबई, चूँकि मैं दुबई जा चुका हूँ, जैसे मैं दुबई की बात करता हूँ, वहाँ पे आप बस पैसा आपके हाथ में हो, आपको हर चीज़ मिलेगी, सफाई सुथराई चारों तरफ, मनोरंजन के लिए चीज़ें मिलेंगी। अगर आपके पास, मान लो कि मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास $1,00,000 भी है तो $1,00,000 आप एक टाइम में खर्च कर सकते हैं। तो अभी शायद, लेकिन इंडिया में भी जो है ग्रेटर नोएडा है, उधर साइड में क्या बोलते हैं उसको, गुड़गांव साइड में बन रहा है, इस तरीके से हो सकता है। तो ये यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि ईज़ ऑफ लिविंग नहीं है, और वर्किंग क्वालिटी अर्बन स्पेसेस भी नहीं है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अच्छे शहर और मनोरंजन की सुविधाएं है ना, अच्छे शहर में, अर्बन शहर स्पेसेस, जगह यानी क्वालिटी जो अच्छा हो, अच्छी जगहें हो, एंड क्या है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, है ना, फैसिलिटी दैट इंटाइस। रिक्रिएशनल एक्चुअली में बोलते हैं जो फ्रेश करने हो, क्रिएट का मतलब पैदा करना, ये मतलब दोबारा पैदा। जब आप थक जाते हो तो गोया कि मर जाते हो, तो मर जाते हो तो आपको फ्रेश करने के लिए कुछ मनोरंजन फैसिलिटीज़ होती हैं। आप जाते हो, जिम खेलते हो, या बैडमिंटन खेल लेते हो, या पे कहीं पे आप दोस्तों के साथ बैठ जाते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ जो वो नहीं है, दैट इंटाइज, जो कि आकर्षित करे फॉरेन कंपनीज को, बाहर की कंपनी को, टू सेटअप शॉप, का वो अपनी दुकान यहाँ पे लगाएं। एनेक्डोटली, अच्छा, एनेक्डोटली मतलब होता है लोगों के अनुभव के अनुसार, समझ में आ रहा। एनेक्डोटली, जापानीज बिजनेस जो है डोंट इन्वेस्ट, वो निवेश नहीं करते इन कंट्रीज में विदाउट क्वालिटी गोल्फ सोर्स, बगैर इसके कि वहाँ पे अच्छी गोल्फ के साधन ना हो, यानी गोल्फ खेलने के लिए। कह रहे जहाँ अच्छे गोल्फ कोर्स नहीं होते वहाँ वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बोले यार गोल्फ, क्योंकि शायद उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए खेलने के लिए। कह रहे विदाउट सीरियस चाइनीज FDI, कह रहे कि है ना, अगर गैर सुरक्षा क्षेत्रों में चीन से बड़ा निवेश नहीं आएगा तो चीन भारत को क्षेत्रीय रणनीतिक सोच के नज़रिए से देखेगा, जहां दोनों देशों के हित अक्सर एक जैसे नहीं होते। कह रहे कि बगैर जो गंभीर चाइनीज़ का जो फॉरेन, अगर वहाँ से इनफ्लोस का मतलब होता है दोस्तों विदेशी निवेश का आना, फ्लोस किसी चीज़ को बहकर, FDI इनफ्लोस को इन नॉन स्ट्रेटजी, अगर इस रणनीतिक सेक्टर के अलावा में अगर इन्फ्लोज नहीं आ रहा है, या चाइना नहीं आ रहा है, चाइना से फॉरेन फंडिंग नहीं आ रही, फॉरेन नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो चाइना हो सकता है कि मोर लाइकली बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो टू व्यू को देखे, वो इंडिया को फ्रॉम द प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म का क्या मतलब है? नज़रिया, बहुत सारे मतलब है, लेकिन यहाँ पे नज़रिया मतलब है ऑफ रीजनल, इलाकाई रणनीतिक। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। जहाँ तक मेरे को लगता है कैलकुलस बोलते हैं दोस्तों, रणनीतिक हिसाब से देखेगा, समझे नहीं, रणनीतिक के सोच से देखेगा। वेयर, जहाँ के हमारी जो इंटरेस्ट से रुचि है, डोंट ऑफ्टन, अक्सर व बेशतर, ऑफ्टन मतलब अक्सर व बेशतर या ज़्यादातर, अलाइन मिलती नहीं है हमारी, जो उनकी जो रणनीति है पार्टनरशिप और हमारी जो है वो मिलती नहीं है। तो इसलिए जो है चाइना का इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है।
जब मिलती नहीं है तो चाइना इंडिया की तरफ ध्यान नहीं देगा, और इंडिया का चूँकि मिलता नहीं तो इंडिया भी ध्यान नहीं देगा। इसलिए अगर कंपनियों में इस क्षेत्र में पैसे आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हायर FDI फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट जो भी इन्फ्लोज जो भी है विल फोर्स, वो मजबूर करेगा बीजिंग को कि टू थिंक, सोचने के लिए इन टर्म्स ऑफ विन विन स्ट्रैटेजी। विन विन मतलब दोनों तरफ से जीतने वाली रणनीतिक साझेदारी का। अगर जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे दुबई के या GCC में फिलीपीनीज रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब चूँकि फिलीपीनीज बहुत ज़्यादा कमाते हैं वहाँ जा करके, तो फिलीपींस की गवर्नमेंट भी GCC का ख्याल करती है। इसी तरीके से अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है इंडिया में, तो उस हिसाब से चाइना जो है दोनों का फ़ायदा समझ करके साझेदारी बनाएगा, क्योंकि चाइना को जो है इन्वेस्टमेंट करके उसको रिटर्न मिल रहा है, तो इस हिसाब से वो ऐसी रणनीति बनाएगा जिससे चाइना को भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, विन विन बोलते हैं दोनों का फ़ायदा। कनेक्ट कन्वर्सली का मतलब होता है दूसरी तरफ अगर देखें, विदाउट बगैर इसके कि तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के इंडिया कांट डू मोर, ज़्यादा नहीं कर सकता है मोर फॉर द इंडो पैसिफिक एनीवे, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबाव को कम करने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। एनीवे व्हेन इट कम्स टू, जब बात करें व्हेन इट कम्स टू टेम्पिंग डाउन मतलब होता है दोस्तों कम करना, किसी के असर को कम करना ऑन चाइना का, ये हेजोमेनिक टेंडेंसीज है। हेजोमेनिक टेंडेंसी बोलते हैं दोस्तों दूसरों पर दबदबा बनाने वाली जो सोच है। हेजोमेनिक बड़ा अपना टेंडेंसीज, रुझान, सोच, या जिसकी तरफ आपका दिल झुकता है उसको टेंडेंसी बोलते हैं। कह रहे तुम्हारी टेंडेंसी मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी टेंडेंसीज क्या है। हेजोमेनिक मतलब दबदबा बनाने वाला जो चाइना का सोच है उसको हम कम नहीं कर सकते। टेम्पिंग डाउन याद रख लो, समझ में आ रहा है इसको? ये पूरा बहुत शानदार है। टेम्पिंग डाउन ऑन चाइनाज हेजोमेनिक, ये कह रहे हैं कि जो कंपनी का बॉस है, एम्प्लॉय ने उसकी हेजोमेनिक जो टेंडेंसी है उसको कम करने में नाकामी हुई है ना। एम्प्लॉयज आर फेल टू टेम्प डाउन ऑन कंपनीज बॉसेस हेजोमेनिक टेंडेंसीज। इस तरीके से बहुत शानदार आप पढ़ेंगे तो शानदार इंग्लिश भी आप लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें, नई दिल्ली है ना, शुड चाहिए कि वो सीखे, लर्न फ्रॉम साउथ ईस्ट, पश्चिमी देशों एशिया से, कि चाइनीज FDI इन्फ्लोज इनटू एशियन वो बढ़ा है दोस्तों फ्रॉम लेस देन $4 बिलियन से भी ज़्यादा कम से लेकर के इन 2010 टू $17 बिलियन इन 2023 में, डिस्पाइट और बजाय इसके के ऑल देयर डिफरेंसेस, उनके मतभेद होने के बावजूद। तो इवन फिलीपीनीस, आपको मैंने बता दिया ना, एडिटर साहब खुद बता दिया कि चाइना क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता यहाँ पे। इवन यहाँ तक के जो फिलीपीनीज हैं विथ इट्स उनके स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं जोरदार विरोध, अपोजिशन विरोध, स्ट्राइडेंट जोरदार किस चीज़ पे, टू चाइना के खिलाफ इन साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना समुद्र इस सेलेक्टिवली रिसीविंग मतलब होता है चुनकर लेना, चुनकर ले रहा है चाइनीज़ के इन्वेस्टमेंट को इन इट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आपका क्या क्या आ गया दोस्तों, तेल क्या है, जैसे आप मतलब बहुत सारे, जैसे रेल का प्रोजेक्ट हो गया, रोड हो गया, सड़क, उसमें भी वो सीरियसली ले रहा है। कह रहे ये जो टाइम है इंडिया स्टेप अप के वो बढ़ाए इट्स ऑन गेम, अपने गेम को, यानी अब समय आ गया है कि भारत को भी अपने काम और रणनीति को बेहतर बनाए। स्टेप अप इट्स गेम, अपना स्तर और प्रदर्शन बेहतर करना। ठीक है, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।